फिर 1 कला के लिए और बैठना पड़ेगा। समय थोड़ा है, दुखी तो मैं आपको अवश्य करूंगा। इसलिए कुछ जिंदगी का असल ऑब्जेक्ट जो है उसका पता लग जाए, फिर रहनी अमल प्रैक्टिकल जो करता है लाभ वही उठाता है। तो आइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनीश्वर देव चुंजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। प्राणों के आधार आत्म के संबंधी वाला सुंदर साहब जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज विषय है धर्म कर्म क्या है, और इसका संबंध जो है धर्म और कर्मों का हिसाब हमारा किसके हाथ में है, वो कौन भगवान है या वो परमात्मा है या वो कौन है, तो ये क्या चक्कर है, हमें क्या इससे मुक्ति मिल भी सकती है या हम कर्म ही करते रहेंगे। और कर्मों के हिसाब से तो सब ग्रंथों में है कि कर्म करो वैसा फल पाओ। तो आज का विषय उस पर थोड़ा सा विचार करें कि ये धर्म और कर्म ये आया कहां से और किसके लिए आया। ये सारा संसार जितना भी है ये कर्म के ही अधीन है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है और चाहे मानव है। जुदा जुदा उनके कर्म हैं, जुदा जुदा ही उनको फल मिलते हैं। ये नहीं सोचो कि हम ही कर्म करते हैं और पशु कर्म नहीं करते, ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तस फल जग। हमारी संस्कृति के हिसाब से जीव कर्म करता है, आत्मा कर्मों से रहित है। ये 2 चीजें ध्यान में रखेंगे फिर इसको पा सकेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जीव आता कहां से है, पहले तो ये स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई है, आदि नारायण महाविष्णु ज्योति स्वरूप काल निरंजन, ये जुदा जुदा उसी के ही नाम है। उसके माया की शक्ति के मिलने के साथ 3 जीवों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हम यहां पर इन्हीं को ही भगवान मानते हैं। यहां क्यों भगवान मानते हैं, क्वेश्चन इज दिस जी। जब इनकी उत्पत्ति है तो इनको क्यों भगवान मानते हैं, क्योंकि ये जीवों को बनाते और मिटाते हैं, यही पालन और पोषण करते हैं और यही सबका श्रृंगार करते हैं। इसलिए यहां जो हमें जन्म देता है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को पैदा करने की शक्ति इनके पास है। उनको इससे अतिरिक्त कोई दुख दर्द नहीं कि ये पैदा किए जा रहा हूं, इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाएंगे कि भूखे रहेंगे, ये उसका हेडेक नहीं, वो दूसरा डिपार्टमेंट है। उनके पास यही डिपार्टमेंट है कि पैदा किए जाओ, सृष्टि के हिसाब से पैदा किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ।
अब उसके बाद कर्म का कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, और वो किस तरह से कंप्यूटराइज करते हैं जैसे आप कर रहे हो। जैसे जिसके अंदर कंप्यूटर का कनेक्शन है वो चाहे कहीं पर बैठा हुआ है, यहां जर्मन में, इंडिया में कंप्यूटर एक है तो बोलो सब पर अकाउंट बराबर आएगा। इसी तरह से ये जितने भी संसार के जीव हैं, अब ध्यान के साथ प्लीज, जरा क्वेश्चन आपने ऐसा रखा है तो स्टार्ट शुरू से कर रहा हूं कि कंप्यूटराइजेशन पैदा कहां से हुई। सबके अंदर विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने प्रमाण के साथ ममैव जीव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, मेरे ही जीव का अंश, अर्थात मैं पोते जीव हूं, मेरे ही जीव का अंश सब के अंदर कण कण में पाताल से वैकुंठ तक जो है। अब इस सब का कंप्यूटर कहां है? उसका हृदय, जहां से अंश चला है। तो जो कुछ हम समझते हैं, अरे इंडिया से इधर आ गए, मीट खा भी लेंगे, क्या चलेगा, रिश्तेदारों से बचोगे ना, धर्म और समाज से बचोगे, सगे संबंधियों से बचोगे, करो। लेकिन जो कुछ यहां करोगे, बोलो उधर टिक टिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बचो। लेकिन किन से बचोगे? ये मालिक नहीं है जिनसे बचना चाहते हो, वो पहचान नहीं हुई है, वो हमारे दिलों में बैठा है। प्रमाण आपको दिया, ममैव जीव अंशो। हे अर्जुन, मेरे ही जीव का कंप्यूटर सबके अंदर है। इसलिए तू करोड़ बार जन्मता और मरता है, पर तू नहीं जानता। मैं भी जन्मता और मरता हूं, मैं सबको जानता हूं। क्यों? मैं सबके अंदर, ये मेरा ही सारा विराट है, और वो विराट का स्वरूप उन्हें दिखाया। वो कर्म का हिसाब से जैसा जैसा कोई कर्म, अब जरा फॉलो कीजिए, कर्म स्टार्ट हो रहा है, फिर धर्म बताऊंगा। जैसा जैसा कोई कर्म करता है, नोइंगली या अननोइंगली, उसका वैसे ही हिसाब रखा जाता है। और फिर यही चीज अर्जुन ने पूछी कि हे प्रभु, फिर कर्मों का फायदा क्या? क्योंकि आप कहते हो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये अच्छा और बुरा कर्म का पूरा हिसाब विष्णु भगवान के पास है, जिसको बाद में गीता वाले श्री कृष्ण भी कहते हैं। गीता वाले, वो गीता वाले श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं और श्री कृष्ण भी कहते हैं। 24 अवतारों में उनका जो अवतार हुए हैं, समय समय पर मच्छा, कच्छा, गजा इत्यादि, राम भगवान, कृष्ण इत्यादि, ये सारे उन्हीं के ही अवतार समय समय पर सृष्टि पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वो धारण करके भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ध्यान दीजिए, कर्म का कुल विभाग उनके पास है। जीव जो है वो कर्म का ही रूप है। जीव जो है वो दो जीवों की मिलन से तीसरे की उत्पत्ति होती है, ऐसा 5 तत्व और 3 गुण के अंदर यहां शक्ति है। जीवो जीवस्य जीवनम। आप थोड़ा दीवार छोड़ के बैठो प्लीज, हाँ, ये नहीं चलेगा यहां। ध्यान के साथ, जब विषय ऐसा शुरू करवा दिया है तो समझेगा कौन? फिर आप सो जाओगे तो मैं कैसे लिए बोलूंगा भाई? देखो, जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है, और जीव ही जीव को खा के नाश भी कर देता है। साथ साथ आत्मा का डिफरेंस समझते जाओ। आत्मा से ना आत्मा पैदा होती है, और ना ही आत्मा आत्मा को खाता है या मारता है। क्यों? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है। जो वस्तु अखंड होती है वो ना जन्मती है, ना मरती है, ना कर्म करती है, ना ही वो किसी को मारती है। वो परे की वस्तु है। पहले इधर का क्वेश्चन, फिर आत्मा का टॉपिक छेड़ेंगे रिसर्च के बाद। अब ये कर्म का अवश्य ही करना पड़ता है। छोटी कीड़ी देखो,
हम तो रात को सो भी जाते हैं, कभी कीड़ी को देखना, कभी नहीं सोती, वो दिन रात लगी रहती। उसको पता चल जाए कि मेरा घर इधर है, 7वें मालिये पर मेरे खाने का आटा रखा है, वो सीढ़ियां ढूंढ के लग पड़ेंगी और दिन रात उसको निकाल के लाया करेंगी। नो रेस्ट। ये कर्म उनका है तो उनको खाने को मिलता है। इसी तरह से हर जीव यहां कर्म करता है तो उसका पालन और बोलो पोषण होता है। कर्महीन जैसे ही प्राणी होता है उसकी डेथ हो जाती है। जिस आदमी ने 100 साल जीना है, जल्दी मरना चाहता है, कर्म काम कर, छोड़ो, खाओ पियो सोए हो, सब अंगहीन हो जाएंगे, सांसों की गति हो जाएगी और मर जाएंगे। इसी तरह से यह संसार चलता है। अब इसका हिसाब पूछा गया था, जी हिसाब किसके पास है? अब जो हिसाब रखता है वो भगवान कहलाता है, जो हमारे कर्मों से हमको देता है। फिर उसके बाद हम तपस्या करके अपनी, ध्यान देना जरा, विधान क्या है कि कर्मों के हिसाब से मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज्यादा देगा। गीता में कहा, अर्जुन मैं कर्मों से इतना अधिक दे सकता नहीं, फिर भी हमारे अंदर क्या भरा है? लोभ। यहां 5 तत्व है शरीर में हमारे, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। वो लोभ ऐसा मद मत्सर में घिरा हुआ है कि हम समझते लोभी है ना, इसलिए अरे भाई नहीं कुछ आता है, कुछ भगवान से मांगो, तो तपस्या और भक्ति शुरू करते हैं। जबकि भगवान कहते हैं, अर्जुन लाख तपस्या मेरी कोई कर ले, मैं कर्मों से ज्यादा दे सकता नहीं। अब अगर ये फेत हो तो फिर कर्मों से मुक्त होने का वो साधन चलता है। अब ये जब तक पता नहीं कि कर्मों से हमें मुक्ति दे कौन देगा, क्या भक्ति करने से मुक्ति हो जाती है? ध्यान दीजिए जरा, धर्म और कर्म और मुक्ति, सवाल ऐसे है। तो आइए, जैसा जैसा कर्म करते हैं वो जीव जब पैदा होता है तो कर्म के बंधन में उसको ऐसा लपेटा जाता है, करते करते करते। अब जरा सोचना, 84 लाख बार वेद कहते हैं, गीता कहती है, भागवत कहती है, उपनिषद कहती है, जो हमारी हिंदू संस्कृति के ज्ञान के हिसाब से है। बाकी कुरान और बाइबल की बात, वो लोग बैठे हो तो उसका हिसाब उनको लिटरेचर बताया जाए कि तुम्हारा हिसाब कैसे चलने वाला है, जुदा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, अब वो 84 लाख बार हम सोचते हैं मनुष्य तन मिला है, ठीक है अगले जन्म में कर लेंगे। जरा भागवत का दूसरा स्कंद खोल लेना, 1 मिलियन बिच्छू, बिच्छू देखें, पर इधर वाला बिच्छू तो मैं भी देख के हैरान हो गया। रमन भाई जी ले गए मार्केट में, एक फ्रूट मार्केट में, अटलांटा है तुम, बाप रे बाप, इतने मेरे हाथ से बड़े साइज के बिच्छू। उधर तो इंडिया में इतने इतने देखे थे, और यहां इतने बिच्छू, और उनके खाने वाले भी देखे कि इंसान बिच्छू को भी खाते हैं। बड़ा हैरान हो गया। खैर राजी ने भेजा इधर, तो कुछ तो ऐसी चीजें लेके जाए ना। एक्चुअली मेरा हाथ साइज के हिसाब से बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा बिच्छू। 1 लाख बिच्छू एट ए टाइम हमको जहरीला काटे, चिपट जाए, दर्द कंप्यूटर से निकाल लेना, कितनी पीड़ा होती है। ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान बता रहा हूं। एट ए टाइम 1 मिलियन बिच्छू जीव को चिपट जाएं और काटें, तो एक बार के जन्म लेने से इतना पीड़ा हमें होती है, फिर मरते हैं तो इतनी पीड़ा होती है। ऐसा 84 लाख बार जन्मना और मरना, उसके बाद ये आपको रिजल्ट मिला है जो आपके पास इस वक्त बैलेंस है मनुष्य। अब ये कब मिलता है और उसके बाद हमें करना क्या है? 84 लाख बार जन्म और मरण के बाद, ध्यान दो, जब जीव
सुपीरियर से सुपीरियर, उत्तम से उत्तम कर्म कर लेता है और उसका फल, रिजल्ट यानी आगे फिर कुछ नहीं होता, लास्ट फल होता है, तब जाके जीव को एक बार मनुष्य तन मिलता है। इसके बाद क्या करना है, फिर हम फंसा दिए जाते हैं। रेखा बहन जाओ, उठना नहीं, नुकसान होता है, होने दो प्लीज, न आने दो, वो चलेगा। आप इधर ध्यान रखो, बाजा बजने दो, आंखें इधर रखो, कान बेशक उधर जाने दो, नहीं जाएंगे, चिंता मत करो, ध्यान दो प्लीज। कुछ गहरा संबंध है, इसलिए ध्यान दीजिए कि जब ये चीज हमें मिल गई, अब फिर हम यहां जाल में डाल दिए गए। किसकी? कर्म, भक्ति और शक्ति में। जबकि सब ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य तन मिला है भाव सागर से, बोलो बोलो सारे बोलो, पार होने के लिए। क्या हमने कभी उस मार्ग की खोज की? हम कर्म के अधीन फिर हो गए कि भाई अच्छे कर्म करने चाहिए। वाई, ये कर्म करने के लिए मिला ही नहीं, क्योंकि आज विषय आप लोगों ने ऐसा दिया, इसलिए कह रहा हूं। कोई ग्रंथ बताओ कब वो ज्ञान है अर्जुन कि जिसको अभी मेरी पहचान नहीं, केवल माया के लोभ में धंसे हुए हैं। कर्म प्रणाली उनके वास्ते है कि जो फिर जैसा जीव कर्म करेगा, अनुष्ठान मिला, कर्म तो करेगा ही, उसको वैसा ही फल मिलेगा। आप बताइए किस लिए आप कर्मों के अधीन में जकड़े हुए? उस रास्ते पे क्यों नहीं जाते कि जो हमें भवसागर से पार ले जाए? तो जब उस मार्ग पे चलेंगे तो वहां कर्म और धर्म, ध्यान के साथ प्लीज, कर्मास एंड धर्मास बाई बॉडी, कर्मास एंड धर्मास बाई आत्मा कर्मों से रहते। बोलो क्या कर्म करना चाहते हो और क्या धर्म पालन करना चाहते हो? थिंक ओवर इट। 2 मिनट टाइम देता हूं, क्योंकि हर इंसान कर्म के अधीन है। हमारा गोल्डन चांस है इस कलयुग के अंदर। ओनली दिस पीरियड इज इन आवर हैंड, कि जो आज दिन तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तरदेवा, बद्धा देवी देवताओं पोते इस ब्रह्मांड से बाहर निकल सका नहीं, इस युग में हमको वो समय प्राप्त अब है। और उसका प्रमाण सारे ग्रंथों से। इस कलयुग की महिमा बाइबल में ईसा मसीह ने कहा सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। मोहम्मद साहब ने कहा आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आवेगा। और बाइबल ने क्या लिखा? लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स विल कम। क्योंकि कई सुंदर साथ कहते हैं जी राज्य तो कहीं लिखा ही नहीं है। कौन कहता है राज्य नहीं लिखा? किंग किसको कहते हैं? और किंग्स राजाओं का जो राजा होगा वो कौन होगा? वो राज्य आएगा। हमने कभी उन चीजों को लिया नहीं है, क्योंकि हमारी विशेष सिर्फ टू कलेक्ट एंड विन द मनी है। आगे का रास्ता हमारे सामने आया ही नहीं, इसलिए वो चीजों की जरूरत हमें पड़ी। इसलिए यदि, ध्यान दो अब, यदि इफ कर्म के हिसाब से, ध्यान दो, भक्ति के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, तुम अब कृपया दोनों हाथ नहीं हिलाओगे जब तक चर्चा होगी इसके सिवाय। ध्यान दो, उनको कुछ प्रॉब्लम है हाथ की। मैंने 3 चीजें कही हैं। भक्ति हम लोग कर रहे हैं, कम टू मी, क्योंकि भाई आप लोगों ने प्रश्न ऐसा दिया है। भक्ति, शक्ति
और ज्ञान ये हम लेना चाहते हैं। बोलो, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास है कि नहीं? हम उन्हीं से तो मांग रहे हैं, उन्हीं की तो भक्ति कर रहे हैं। कोई अंबे की, कोई जगदम्बे की, कोई शंकर की, कोई महादेव जी की, कोई नारद भगवान की, कोई हनुमान जी की, इन्हीं की तो भक्तियां करते हैं। और ये सारे देवी देव किन के स्वरूप हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, बराबर। तो फिर शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पे बैठ के भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? बोलो, हम तो डेली शूटिंग बदलते हैं। शंकर भगवान जी जब से सृष्टि बनती एक ही शूटिंग में रहते हैं। एक मृगशाला नीचे बिछा रखी है और एक कमर में ओढ़ रखी है, तीसरी मृगशाला नहीं है। उनसे बड़ा सन्यासी कौन बनेगा? बन के दिखाओ। उनसे ज्यादा भक्ति और कौन करेगा? उसके बाद जितना ज्ञान ब्रह्मा जी के पास है, चारों वेद के ज्ञाता देने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी। और फिर चार वेदों से सारे शास्त्र पुराण ही तो उत्पन्न हुए हैं। इतना ज्ञान जो, ध्यान दो, हम समझते कि शायद ज्ञान सुन लेंगे, चर्चा मिल जाएगी तो शायद आगे भक्ति कर लेंगे। आओ, सारे ज्ञान का मालिक कौन है? कुल ले लो ना। छोटे स्टोरों पर क्यों जाते हैं? फैक्ट्री में ले चलता हूं, जहां से ज्ञान पैदा होके आ रहा है। ब्रह्मा जी उसके जो है मालिक है। सब देवी देवताओं की मीटिंग हुई। भाई ब्रह्मा जी महाराज, ज्ञान के मालिक हो, कुल बुद्धि तुम्हारे पास है, ये बताओ इस भव सागर से पार कैसे निकला जाए। उस पार ब्रह्म की, वो सुप्रीम ट्रूथ जो है, वो उत्तम पुरुष जो है, हमसे तो खोज। शंकर भगवान जी कहते हैं मैं लगा हुआ हूं, पर अभी तक मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी तो ज्ञान के मालिक है ना, तो उन्होंने कहा भी अगर मैं सेटिस्फैक्शन जवाब ना दूंगा तो मेरे ज्ञान का फायदा क्या होगा? कहने लगे अगम, अगम एटले मैं जानता हूं। अगम ने मुझे गम है। और फिर मैं तुम्हें खोज के बताता हूं। खोजने कहां चले गए? पाताल से, नाभि कमल से लेके उन्होंने जहां से उनकी स्वयं की उत्पत्ति हुई थी, वहां खोज करते 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 कहां तक आ गए? वैकुंठ तक। अब यहां तो आना जाना उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, उनका घर है। पाताल से वैकुंठ तक के मालिक है। कहीं भी जाएं, चाहे सेकंड स्टोरी में रहें चाहे थर्ड में रहें, उनका मालिक है। 14 लोक में कहीं भी आए जाए, यहां पर मिले नहीं तो वैकुंठ से आगे भी गए, अष्टावरण पार कर गए। जो 5 तत्व और 3 गुण का चारों तरफ से इसका बंधन लगा, उसको भी तोड़ के गए। आगे 7 शून्य है जिसको नींद कहते हैं। और उसके अंदर ये जितना वैराट चल रहा है, ये क्या है? ये स्वप्न है। आगे बता दूंगा, उसकी भी चिंता मत करो। ये स्वप्न कैसे, मैं आपके इशारे को समझ गया, कहे बिना ही बता दूंगा आपके दिल में क्या बात आ गई है। पूछ के बताया तो फिर मजा नहीं रहता ना, ये बात होती है। वो भी बताता हूं कैसे। हाँ, आगे चलिए। अब जिस समय आगे गए तो 7 शून्य है। शून्य कहते हैं नींद को। अब जो सपना देखने वाला व्यक्ति है, क्या वो नींद को तोड़ेगा? इधर ध्यान दोगे तब बात की समझ आएगी। ये ब्रह्म ज्ञान है, कथाएं जंगल की नहीं। जो सपने में बना हुआ व्यक्ति है, सपने में उसको सपना नहीं आ रहा, सपना किसी और को आ रहा है। और उसके सपने में जो आदमी बना हुआ है, वो चाहे मैं नींद को पार कर दूं कर लेगा? कभी नहीं। अरे भाई, सपना तो तब टूटेगा जिसको नींद आ रही है। एज लाइक दिस, कम टू मी। रात को हम सपना देखते हैं, सबको सपना आता है। आज रात को हमने क्या सपना देखा? बहुत सारे आदमी की लड़ाई हो रही है। एक आदमी ने, ध्यान देना, तलवार निकाली और एक आदमी का सिर काट दिया। मैंने सपने में देखा कि एक आदमी ने मेरे सामने तलवार निकाली है, कटारी, और दूसरे का सिर काट दिया। क्या मेरा सपना टूटेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने देखा। अब उसको काटने के बाद उसने तलवार
मेरी ओर की जब उठाई कि तुम्हारी भी सिर काटूं, बोलो जाग खुलेगी? बोलो बोलो बोलो, खुलेगी? तुम्हारे जब तुम्हारी अभी तुम्हारा सिर तो काटा नहीं है, तुम्हारी तरफ उसने तलवार उठाई है तो अपना सपना टूटता है, और उसके बेचारे का काट के गर्दन भी जुदा कर दी तो तुम्हारा सपना क्यों नहीं टूटा? सपना मुझे आ रहा है, सपने में ध्यान दो, वो बना है। वो जो आदमी मैंने देखे वो मेरे सपने में बने हैं, मैं भी सपने में हूं। उसका सिर कटा है, मेरा सपना जारी है। मेरा अभी कटा भी नहीं, तलवार दिखाई है ना, तो मुझे सपना आ रहा है। जब तक मेरा सपना नहीं टूटेगा तब तक सपने वाले कभी भी बाहर जा सकते। आप पॉइंट आई समझ? ब्रह्मा जी चला सपने को तोड़ने, तो नींद ब्रह्मा जी को नहीं आ रही, ब्रह्मा जी की तो इसमें उत्पत्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है सपने में। ये सपने से बने हुए हैं, और आगे सारे सपने के भगवान बने हुए हैं, ये संभाल के बैठे हुए, आगे नहीं जा सकते। इसीलिए इनको ऑर्डर क्या मिला हुआ है कि किसी को भी कर्मों के बंधन से बाहर जाने देना नहीं। लाख यत्न कर लो, ये नहीं जाने देंगे। कहोगे जी वो कैसे? उठाओ भागवत। हरिश्चंद्र जैसे क्या आज हम बन सकते हैं? स्वर्ग के ब्रह्म इंद्र जी ही नहीं सहन करेंगे। जैसे जैसे लोगों ने यहां भक्ति की और भक्ति के अंदर जो शक्ति आई तो इंद्र का सिंहासन डोला, और तुरंत उन्होंने आके भक्तों की क्या की भाई? खुद बोलो जरा, अच्छा रहेगा। भगवान भक्तों को गिराते हैं कि डुबाते हैं? बोलते तो चलो जरा, अब चुप क्यों गई? भगवान जिसको कहा जाए वो भक्तों को हेल्प करना चाहिए कि डाउन करना चाहिए? करते क्या है? खुद बोलो जरा, मजा रहेगा। डाउन करते, डाउन करते। करिए भक्ति, मना नहीं करते, मना नहीं करेंगे। सोचो, आज आप लोगों ने प्रश्न रखा, मैंने नहीं ये विषय लिया। भक्ति धर्म पड़े हैं इसी के झंझट में। अरे बाबा, भक्ति से छूटो, कर्मों से बचो, भक्तियों से बाहर निकलो, तब कहीं जाके पता चलेगा परमात्मा कहते किसको। ऐसा संसार है। जब भी हम क्या और आप क्या भक्ति कर लेंगे, 60 हजार वर्ष तक हरिश्चंद्र जैसे राजा तपस्या कर रहे हैं। इंद्र का सिंहासन डोला, अप्सरा को भेंट कर दी। क्या यही भगवान? अहिल्या कितनी तपस्या करती है, उसका सत किसने गिराया? इंद्र भगवान ने स्वयं। जिसको तारा किसने? राम भगवान ने पत्थर को आके पग लगाए। जलंधर ऋषि इत्यादि 100 महीने क्यों करते हैं ये? क्योंकि ये सुन के कहेंगे अरे भगवान ऐसा करते हैं। हाँ, उनको करना पड़ता है, वो बाउंड है इसके लिए कि किसी को भी कर्म के बंधन से आगे जाने देना, तभी तो उनकी पावर चलेगी। अगर कर्मों से आप लोग बाहर चले गए तो उनकी सारा मैनेजमेंट नहीं गड़बड़ा जाएगा। नहीं जाने देंगे। कर लो जितना मर्जी कर्म करना है। इसलिए क्या लिखा है कि आत्मा कर्मों से, ये कभी पढ़ा, ये कभी सोचा कि आत्मा न कर्म करती है, न भक्ति करती है, न आत्मा के अंदर शक्ति होती है। उसके पास वो होता है जो न कर्म से मिलता है, न भक्ति से मिलती है, न शक्ति से मिलती है। वो आत्मा के अंदर पावर होती है। और हम अब के रह गए बाकी धर्म। धर्म क्या है? मानवता, गरीबों पर दया करना धर्म, गौओं को पशुओं को खिलाना धर्म, चींटी कीड़ों पर आटा डालना धर्म, व्रत रखना धर्म, जप करना धर्म, तपस्या करना धर्म, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना धर्म,
और रामायण क्या कहती है? जिस मां ने जन्म दिया है उसका एक जन्म, जरा कम टू दी प्लीज, इधर ध्यान दो जरा, ऐसे नहीं काम गड़बड़ मत करो, अपने कंप्यूटर इधर उधर नहीं करो। एक जन्म जिसने मां ने हमको दिया है, उसके एक जन्म का जो कष्ट वो उठाती है, उसका फल देने के लिए 7 जन्म हम सेवा करें तो एक जन्म का बदला चुकता है। एक जन्म का बदला देने के लिए कितने बार जन्मना पड़ेगा? 7 बार। फिर 7 बार का जन्म देने के लिए बदला 49 बार, फिर 49 बार का आगे 2500 बार। चलते चलो, कर्म करते रहो, जन्मते रहो और मरते रहो। फिर क्या भरोसा है कि अगली बार भी हमें मनुष्य तन मिले या ना मिले?